हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट टेक पे। जैसा कि इंजन टेम्परेचर सेंसर का पार्ट 1 वीडियो मैं बना चुका हूं और यूट्यूब पे डाल चुका हूं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आपको वहां से देख लीजिएगा अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो। ठीक है, आज हम पार्ट 2 में बात करेंगे इंजन टेम्परेचर सेंसर से रिलेटेड फॉल्ट को हमें कैसे फाइंड आउट करना है। ठीक है, ओके। तो इंजन टेम्परेचर सेंसर में यदि फॉल्ट है तो उसका निवारण क्या होगा? तो सबसे पहले ये जानने की ज़रूरत है कि इंजन टेम्परेचर सेंसर में यदि फॉल्ट होगा, तो गाड़ी में क्या-क्या समस्या आएगी। उसके लिए सबसे पहला, सुबह गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। अगर स्टार्ट होती तो आपको कई सारे किक मारने पड़ते हैं और सेल्फ लेना पड़ेगा। दूसरा, गाड़ी स्टार्ट हो भी गई तो थोड़ी देर में बंद हो जाएगी या गाड़ी में बहुत सारा वाइब्रेशन देखने को मिलेगा। इसके अलावा ईएफआई लैंप जो है ऑन हो जाएगा। इस लैंप को क्या बोलते हैं? एमआई, इंडिकेशन लैंप या माल फंक्शन इंडिकेशन लैंप या ईएफआई लैंप, या बहुत सारे टेक्नीशियन भाई इसको बोलते हैं कि BS6 लाइट, ठीक है, या चेक इंजन लाइट। ठीक है, यदि चेक इंजन लाइट ऑन है या इस टाइप का सिम्टम दिख रहा है तो इंजन टेम्परेचर सेंसर से रिलेटेड समस्या हो सकती है। यदि अब अगला क्वेश्चन ये आता है कि इंजन टेम्परेचर सेंसर को कैसे चेक करें? तो इंजन टेम्परेचर सेंसर को चेक करने के लिए सबसे पहले हमें उसका प्रतिरोध ज्ञात होना चाहिए। क्या मालूम होना चाहिए? प्रतिरोध। अब इंजन टेम्परेचर सेंसर का प्रतिरोध क्या होता है? यह अलग-अलग कंपनियों के लिए अलग-अलग होता है। अगर सामान्यतः बात करें तो जो प्रतिरोध होता है यह किलो ओम में होता है और इसको मल्टीमीटर की सहायता से 20 के पर लगाकर हम नाप सकते हैं। अभी मैं बताऊंगा कैसे नापा जाएगा। ठीक है, अलग अलग कंपनी के लिए प्रतिरोध का मान अलग अलग हो सकता है, लेकिन सबका काम एक ही होता है। सब जो भी कंपनी होगी, यदि इंजन टेम्परेचर सेंसर लगा है तो उसका काम एक ही होगा। ठीक है, अच्छा, मल्टीमीटर कैसे यूज करना है इसका वीडियो में अगला जो है वीडियो जो मैं बनाऊंगा वो मल्टीमीटर का ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका इंजन टेम्परेचर सेंसर कैसे चेक करें। तो देखो, इस चीज को थोड़ा ध्यान से समझो कि इंजन टेम्परेचर सेंसर में दो तार होते हैं। कितने होते हैं? दो तार। और दो तार कहाँ चले जाते हैं? ECU में, और ECU से देन इंजेक्टर को ECU क्या करता है? कंट्रोल करता है। ठीक है, अब हमें क्या करना है? मान लो ये दो तार है, एक ब्लैक कलर का तार है और एक रेड कलर का तार है। हो सकता है कि आपका जो इंजन टेम्परेचर सेंसर है उसका तार का कलर अलग हो। अलग अलग कंपनीज में अलग अलग तार आएगा या अलग अलग मॉडल्स में भी अलग अलग किस्म का तार आता है, लेकिन जो यहाँ चित्र में मैं दिखा रहा हूँ या काला और लाल कलर का तार है। सबसे पहले क्या करना है, अगर इंजन टेम्परेचर सेंसर से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो देखो, अगर किसी भी BS6 कंपोनेंट में यदि प्रॉब्लम होती है तो सबसे पहले हमें उसका वायरिंग हार्नेस चेक करना पड़ता है। क्या चेक करना पड़ता है? वायरिंग हार्नेस। ठीक है, सबसे पहले ये वायरिंग चेक करना पड़ेगा कि ये वायरिंग सही है कि नहीं। और वायरिंग चेक करने के लिए हमें मल्टीमीटर की जरूरत पड़ती है। हमें क्या करना है, एक ECU का कपलर निकाल देना है और इंजन टेम्परेचर सेंसर का कपलर निकाल देना है। अब ये क्या होगा? ये तार फ्री हो जाएगा कई बार। हाँ, ये तार टोटल क्या हो जाएगा? फ्री हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, मल्टीमीटर की सहायता से कंटिन्यूटी पे रख के एक बार इस तार को चेक करना है कि ये तार बीच से टूटा तो नहीं है, और एक बार इस लाल वाले तार को चेक करना पड़ेगा कि ये तार कहीं बीच से टूटा तो नहीं है। ठीक है, अगर ये तार सभी कंटिन्यूअस है तो उसके बाद हमें क्या करना है, अगर ये तार का दोनों में बीप का आवाज आ रहा है तो इसका मतलब हमारा ये तार ओके है। अब हमें क्या चेक करना चाहिए? ये सेंसर। क्या चेक करना है? सेंसर। ठीक है, अगर ये सेंसर को चेक करने के लिए हमें इस मल्टीमीटर की सहायता से इसका रेजिस्टेंस ही नाप सकते हैं। रेजिस्टेंस ही एक ऐसा ही, रेजिस्टेंस का मतलब प्रतिरोध। इसका प्रतिरोध नाप कर हमें पता चल जाएगा कि ये कंपोनेंट हमारा सही है कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल के लिए अब देखो, रेजिस्टेंस क्या होता है? जिसे जिस भी कंपनी का आप ये जिस भी कंपनी का ये इंजन टेम्परेचर सेंसर खरीद के लाओगे, इसका काम करने का एक रेंज होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए, बेसिकली जो इंजन टेम्परेचर सेंसर होता है यह 3 किलो ओम से लेके 14 किलो ओम शो करेगा। ठीक है, 3 किलो ओम से लेके 14 किलो ओम पे शो करेगा। तो आपको क्या करना है कि मल्टीमीटर को 20 के पे लगाना है और चेक करना है। अगर इसका रेजिस्टेंस का वैल्यू 3 से 14 के बीच में आ रहा है, ठीक है, तो आपका ये मल्टीमीटर ठीक है, ठीक हो सकता है। ठीक है, ओके। अगर ये 3 से 14 के बीच में आ रहा है तो इसका मतलब क्या है कि हमारा ये रेजिस्टेंस जो
इंजन ये सही है सेंसर हमारा। तो और अगर इससे कम आ रहा है तो भी ये खराब है, और अगर इससे ज्यादा आ रहा है तो भी इंजन टेम्परेचर सेंसर खराब है। यदि ये खराब है तो आपको इसको रिप्लेस करने की जरूरत है। ठीक है। अगर मान लो आपका वायरिंग भी ओके है और सेंसर भी ओके है, तो फॉल्ट कहाँ पे होगा? ईसीयू में। तो आपको क्या करना है? ईसीयू, कई हमारे टेक्नीशियन भाई कहते हैं कि सर ईसीयू को कैसे चेक करना होता है। देखो, ईसीयू को चेक नहीं कर सकते, ईसीयू को केवल हम रिप्लेस करके चेक कर सकते हैं। इसको एक नए ईसीयू के साथ रिप्लेस करो, और रिप्लेस करके सेम मॉडल, जैसे आपके पास कोई गाड़ी है, मान लो आपके पास पल्सर या अपाची कोई गाड़ी है, ठीक है, तो सेम मॉडल का गाड़ी लेके आओ, उसका ईसीयू निकालो, इसमें डालो और चेक करो, देखो क्या आपका प्रॉब्लम सॉल्व हुआ क्या। अगर ये आपका प्रॉब्लम सॉल्व होता है तो मतलब आपका ईसीयू खराब था। अगर प्रॉब्लम अब भी है तो मतलब फॉल्ट कहीं और है। ठीक है। तो इसी तीन में से आपको करना है कि एक आपका फॉल्ट रहेगा हमेशा। 99% केस में इन्हीं तीन में से एक ही फॉल्ट होता है, वायरिंग, सेंसर एंड ईसीयू। 99 क्या, 100%। ठीक है। तो इन्हीं तीन में से कोई एक खराब रहता है, उसको आपको सर्च करने की जरूरत है। ठीक है। ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है, तो देखो मल्टीमीटर में अगर आपको कंटिन्यूटी चेक करना है, तो मल्टीमीटर में कंटिन्यूटी चेक करने के लिए जो ये आपकी घड़ी है ना, जो ये नॉब है ना, इस निशान पे लगाने की जरूरत होती है, जिसको मैं आप लोग को हमेशा कहता हूँ कि ये लेटा हुआ वाईफाई का निशान होता है। जैसे आप वाईफाई का निशान कुछ इस टाइप से बना होता है। ठीक है। अब इसको आप घुमा दो। ठीक है। इसको घुमा दोगे तो इस पे आपको नॉब को घुमा के लगा देना है, और किसी दो, जैसे एक तार यहाँ से आएगा, एक तार यहाँ से, और किसी भी वायर के बीच में लगाओगे तो यहाँ पे बीप का आवाज आएगा। इसी को बोलते हैं कंटिन्यूटी, यानी कि लगातार। यदि आपका तार लगातार है तो क्या करेगा? नॉइस करेगा। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो मल्टीमीटर से प्रतिरोध कैसे चेक करेंगे, तो हम बात कर रहे हैं इंजन टेम्परेचर सेंसर की। तो इंजन टेम्परेचर से देखो, ये ओम का निशान होता है, ये वाला जो खाना है ना, यही प्रतिरोध है, जिसमें ये वाला साइन बना रहेगा, यही क्या है? प्रतिरोध का निशान होता है। इसमें आपको क्या करना है कि इस वाले पे, ये जो 20 के वाला है ना, इस 20 के वाले पे लगाना है। ठीक है। एक सेकंड, ये इस नॉब को घुमा के हमें क्या करना है? इस बेस के पे लगा देना है। इस बेस के पे लगाओगे तो आपकी वैल्यूज जो है मल्टीमीटर में शो होगा। ठीक है। अब बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है कि यदि अब निर्णय कैसे लेना चाहिए। तो यदि आपका देखो, अगर वायरिंग, ठीक है, आपने वायरिंग मल्टीमीटर से चेक किया, अगर आपकी वायरिंग जो है, अगर बीप की आवाज नहीं आ रही है, तो इसका मतलब क्या है? आपका वायरिंग खराब है। ठीक है। और अगर बीप की आवाज आ रही है तो वायरिंग ओके है। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, बारी बारी से दोनों को चेक कर लेंगे। यदि वायरिंग ओके है तो आपको क्या करना है? सेंसर को चेक करना है, उसका प्रतिरोध चेक करेंगे। अगर उसका प्रतिरोध लिमिट में आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो क्या है, आपका सेंसर भी खराब हो सकता है। अगर दोनों चीजें सही है तो आपको क्या आपका 100% ईसीयू खराब है, आपको ईसीयू बदल के चेक करना चाहिए। ठीक है। तो ये थी, यही तीन स्टेप्स होते हैं जिसको हम लोग बार बार फॉलो अप करते हैं। अब अभी मैंने जितना पढ़ा है उस पे एक क्वेश्चन आंसर हो जाए, क्योंकि बिना, अगर अब मैं आपको क्वेश्चन आंसर नहीं दूंगा तो आपको चीजें याद नहीं होंगे। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, इंजन टेम्परेचर सेंसर कहाँ लगाते हैं? तो आप सभी लोग को मालूम है इंजन टेम्परेचर सेंसर कहाँ पे लगाते हैं? आपके सिलेंडर ब्लॉक पे। अगला क्वेश्चन है, टेम्परेचर बढ़ाने पर इसके प्रतिरोध में क्या प्रभाव पड़ता है? तो मैंने अपने फर्स्ट वीडियो में पढ़ाया था कि टेम्परेचर बढ़ाने पर प्रतिरोध क्या होता है? घटता है। समझने के लिए यह एक ऑटो चोक है। हाँ, यह एक ऑटो चोक होता है। टेम्परेचर सेंसर खराब है तो क्या समस्या है, मैंने आज भी बताया। अगर ये खराब है तो क्या होगा आपका? अ, गाड़ी क्या है, मॉर्निंग में स्टार्ट नहीं होगी, या आप कहीं चल के आते हैं, 1 घंटा खड़ा कर दो तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। जैसे ही गाड़ी ठंडी होगी आपका स्टार्ट होने के में प्रॉब्लम करेगा। इंजन टेम्परेचर सेंसर क्या नापता है? तो यह इंजन का टेम्परेचर नापता है। अगला क्वेश्चन आता है, इंजन टेम्परेचर सेंसर में कितने तार लगे होते हैं? तो कुल कितने तार लगे होते हैं? 2 तार लगे होते हैं। इंजन टेम्परेचर सेंसर किसको वैद्युत सिग्नल भेजता है? तो जैसा उस चित्र में मैंने दिखाया था, इंजन टेम्परेचर सेंसर का तार किससे कनेक्ट होता है? ईसीयू से। तो इंजन टेम्परेचर सेंसर किसको सिग्नल भेजता है? ईसीयू को। ठीक है। अगला आता है, इंजन टेम्परेचर सेंसर का प्रतिरोध चेक करने के लिए मल्टीमीटर को किस पे लगाते हैं? तो इसका प्रतिरोध चेक करने के लिए हमें ओम वाले पे लगाना पड़ेगा, और 20 के पे लगाना पड़ता है। अगला आता है, ईटीएस का प्रतिरोध कितना होता है? तो ईटीएस का प्रतिरोध 3 से 14 के बीच में होता है। ठीक है।
ईटीएस का वायरिंग कैसे चेक करते हैं? ईटीएस का वायरिंग कैसे चेक करते हैं? ठीक है, तो कैसे चेक करते हैं? मल्टीमीटर की सहायता से, जब हम कंटिन्यूटी के थ्रू जो है चेक करते हैं। जो मैं क्वेश्चन आपको दिखा रहा हूँ, आप वीडियो को पॉज़ करके या आवाज़ कम करके खुद से उत्तर दीजिएगा। अगर आप खुद से उत्तर दे पा रहे हो, तो जब गाड़ी पे काम करने जाओगे तो आपको आपको यही क्वेश्चन वहाँ पे भी करना है। जैसे आप गाड़ी पे जाओगे ना, तो यही सारे प्रॉब्लम्स आपको मिलेंगे। इन्हीं क्वेश्चन के सहारे आप सब कुछ सॉल्व कर लोगे। ठीक है? गाड़ी आपकी बन जाएगी, आपके दिमाग में ये क्वेश्चन्स चलने चाहिए। ठीक है? अगला क्वेश्चन आता है, यदि वायरिंग और सेंसर दोनों सही है, तो क्या बदलेंगे? मैंने बताया था ईसीयू रिप्लेस करेंगे। ठीक है? अगर मान लो, ठीक है, अब कुछ जुगाड़, मेरे सभी टेक्नीशियन भाइयों, जब कुछ नहीं चलता तो क्या चलता है? जुगाड़। ठीक है? अब जुगाड़ की बात करें तो ईटीएस का प्रतिरोध मौसम के हिसाब से बदलता रहता है। जैसे जैसे ठंड के दिन में, ठंड में क्या है, काफी ठंडा हो जाता है। जैसे अभी ठंड का दिन चलता है तो प्रतिरोध जो है टेम्परेचर जो है -2, 3 या फिर 4 डिग्री 5 डिग्री ऐसे आ जाता है। और गर्मी के दिन में 40 से 45 डिग्री तापमान हो जाता है। तो क्या होगा, ये प्रतिरोध आपको ना कई बार 14 से भी ज्यादा मिलेगा। ठीक है? तो ऐसे केस में आप क्या करोगे, बोलोगे कि ये खराब है, लेकिन असल में इंजन टेम्परेचर से खराब नहीं होता। ठीक है? तो इसलिए इसका मान फिक्स नहीं रहता। ठीक है? जब भी अगर आपको चेक करना है, ठीक है, अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, ठीक है, जैसे जो भी टेक्नीशियन भाई ऐसे मार्केट में है, ठीक है, जैसे अगर आप डीलरशिप पे काम करते हैं तो आपके पास एक्चुअल डेटा होगा। लेकिन अगर आप बाहर हैं तो कोई बात नहीं, आप एक पेपर चार्ट ले लो, उस चार्ट पे लिख लो कि जैसे अगर आपके पास कोई गाड़ी है, ठीक है, एक इंजन टेम्परेचर सेंसर रखा है स्पेयर में, तो आप पहले क्या करो ना, उसको उस पे पहले रेजिस्टेंस चेक कर लो, देखो कितना आ रहा है। चाहे 20 के पे लगाओ या 200 के पे लगा दो, आपको पता चल जाएगा। ठंड के दिन है तो 200 के पे लगाओ, अगर नॉर्मल डेज है तो आप 20 के पे लगाओ। ठीक है? तो वो आपको रेजिस्टेंस बता देगा। फिर जिस गाड़ी पे आपको चेक करना है ना, उस पे जाके लगा दो। ठीक है? तो आप अगर दोनों पे जब लगाओगे ना, तो आपको एग्जैक्ट चीजें पता चल जाएगी। अगर दोनों सेम है तो मतलब हमारा जो जिस गाड़ी पे हम चेक कर रहे हैं वो भी सही है, नहीं तो हमारा क्या है, आपको पार्ट्स को क्या करना है, रिप्लेस करना है। ठीक है? अगला आता है मल्टीमीटर से। हाँ, दूसरा तरीका, अगर हमें इंजन टेम्परेचर सेंसर को चेक करना है कि वो काम कर रहा है कि नहीं, मान लो आपके पास दूसरा सेंसर है ही नहीं, तो हमें क्या करना है, मल्टीमीटर से ईटीएस को कनेक्ट कर देना है। और जो उसका सेंसर है ना, सेंसर वाला हिस्सा, उसको थोड़ा सा गर्म करना चाहिए। थोड़ा सा, जैसे अपने अपने हाथ में दबा दिया या अपने मुंह से थोड़ा सा मुंह में डाल दिया, तो क्या होगा, मुंह की गर्मी से गर्म होगा, तो जो रेजिस्टेंस का मान है ना, वो घटना स्टार्ट हो जाएगा। यानी मल्टीमीटर में जो रीडिंग होगी ना, वो कम होना शुरू हो जाएगा। तो जैसे से कम होगा तो आप समझ जाना आपका इंजन टेम्परेचर सेंसर काम कर रहा है। ठीक है? इस तरीके से भी हम क्या कर सकते हैं, इंजन टेम्परेचर सेंसर को चेक कर सकते हैं। ठीक है? ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला आता है, ओके, ठीक है, इसमें सब कुछ इतना ही है। ठीक है? जो भी एक्सपर्ट टेक चैनल है, इसको आप लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो ये बेल आइकन है, बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि जैसे ही मैं आपको वीडियो डालूं, ये आपको आपके नोटिफिकेशन में आ जाए। दूसरा, मेरे टेक्नीशियन भाइयों, ये चैनल आपका है। मेरे जितने जानने वाले हैं, अभी तक जितना भी लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया है, सब मेरे जानने वाले ही हैं। आपको क्या करना है कि वीडियोस देखना है और इसको सब्सक्राइब कर लो, सबसे पहली बात। और दूसरा, जितने भी टेक्नीशियन आपके नॉलेज में है, उनको व्हाट्सअप करो, क्योंकि हमें क्या है, इस नॉलेज को सिर्फ अपने पास नहीं रखना है, सबके पास जाना चाहिए। ठीक है? जो भी आपके मित्र हैं, जो भी टेक्नीशियन भाई हैं, ठीक है, उन सभी के पास ये पहुंचना चाहिए, क्योंकि जितने लोग का मेरे पास कांटेक्ट है, मैंने तो उनके पास शेयर कर दिया, लेकिन अब ये आपका दायित्व बनता है कि आप सबके पास इस वीडियोस को पहुंचाएं। ठीक है? ओके, थैंक्स।